मटन शॉप में एक लायन, गिर वाला गांव। एक गांव में लक्की नाम का एक कांस्टेबल हुआ करता था। वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर पुलिस था। सुबह सुबह अपने बाइक पे गांव के दुकानों पे टूट पड़ता था। दुकानों के मालिक से हफ्ते के पैसे वसूल करता था एक व्यापारी से। अरे दो भाई दो, ऐसे देख रहा है कि जैसे तेरे बाप के पैसे दे रहा है। तुम अपने व्यापार में क्या क्या मिलावट करते हो मैं वो सब जानता हूँ। निकालो निकालो पैसे निकालो, कहकर पैसे लेता था। एक बार वो पुलिस स्टेशन को जाकर देखा तो एसआई एक नोटिस को पकड़कर उसे देखते हुए बहुत हंस रहा था। उसके साथ साथ बाकी के कांस्टेबल्स भी हंसने लगे थे। लकी तब, क्या सर सब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? वो क्या है? कहा। ऐसे तब, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है भाई। जानते हो तुम कहाँ ट्रांसफर हो रहे हो? गिर विलेज। वहाँ पर गए तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, कहकर उसे वो नोटिस दिया। वो उसे पकड़कर, वाह ये क्या सर, इस गांव में मेरा अच्छे से वसूली हो रही है ना, अब ट्रांसफर ऑर्डर क्यों आया? वैसे दुखी होने की क्या बात है? उस गांव में भी मैं क्या हूँ उन्हें दिखाऊंगा, कहा। ऐसे तब, वो कोई साधारण गांव नहीं है, वहाँ पर जाओ तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहकर हंसने लगा। अगले दिन वो बाइक पे गिर विलेज को निकला। वो ऐसे गांव में जाने लगा तो गांव के बाहर रोड पे दोनों तरफ शेर घूम रहे थे। उन्हें देखकर उसकी धड़कन रुक गई, मगर बाकी के बाइक वाले उनकी परवाह करे बिना वहां से गुजरने लगे थे। वो देखकर लकी भी हिम्मत जुटाकर गाड़ी को आगे ले गया। वो स्टेशन में रिपोर्टिंग करके बाइक पे गांव को निकला। एक नाई के दुकान में कटिंग और शेविंग करवाया। कटिंग पूरा होने के बाद नाई ने उससे पैसे पूछा। लकी तब, क्यों तुम मुझसे पैसे पूछोगे? मैं कौन हूँ जानते हो? कहकर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक शेर मेज पे बैठा हुआ था। वो कहकर दहाड़ा। लकी तब, शेर? ये क्या भाई, यहाँ पर शेर बैठा है? कहकर पुकारा। वो नाई तब, ये भी आपके जैसे ही कटिंग करवाने आया है सर। मैं इसकी मुफ्त में कटिंग करूंगा, मगर आपको पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो ये चुप नहीं बैठेगा, कहा। वो शेर तब कहकर फिर से दहाड़ा। लक्की उसे पैसे देकर वहाँ से भागा। ऐसे वो एक मटन के दुकान के पास गया। मैं यहाँ नया ट्रांसफर हुआ कांस्टेबल हूँ, शराफत से 5,000 रुपए दो, नहीं तो तुम पर कोई न कोई झूठा केस डालकर तुम्हें जेल भिजा दूंगा, देख लेना, कहा। वो आदमी तब, राजा, मेरे प्यारे राजा, आओ आओ बाहर आओ, कहा। बस एक शेर वहाँ पर आकर दहाड़ने लगा। बस लक्की वहाँ से भागा। एक कपड़ों के दुकान के पास जाकर, तुम ये धंधा कितने दिनों से कर रहे हो? मेरे आने से पहले का मुझे पता नहीं, मगर अब से तुम्हें मुझे महीने महीने हफ्ते के पैसे देने होंगे, कहकर उस दुकान के मालिक से कहा। इतने में उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक शेर था। लकी तब, बाप रे, शेर शेर! भाई ये गांव है या कोई जू? गांव में जहाँ देखो वहाँ पर शेर ही शेर है, और ऊपर से आप लोग इन्हें कुत्तों के जैसे पाल रहे हैं। आपको इनसे डर नहीं लगता क्या? कहकर पूछा। वो तब, श्रीमान, ये और हम कई सालों से मिलजुल कर जी रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं करते। ये हमला करेंगे भी तो सिर्फ गंदे विचार वालों पर ही हमला करेंगे। ये अच्छे लोगों के आड़े कभी नहीं जाते। हमारे गांव में कभी कभार ही ये लोगों को जान से मारती हैं। ये शेर किन निकम्मों को मारते हैं हमें अच्छे से पता है ना, इसलिए हम भी इन्हें कुछ नहीं कहते। अब बोलिए, महीने के कितने पैसे चाहिए, कहा। वो शेर लकी को देखकर दहाड़ने लगा। लकी उछलकर, बाप रे, ये साधारण गांव नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है, पहले इस गांव से ट्रांसफर करवा कर जाना है, कहकर वहाँ से भागकर निकल गया।